नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लेकर आए हैं। उसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मेट आया है जिससे आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिले। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जैसे आएगा पेपर में, बोर्ड पेपर में, आप चाहे 10th 12th जिसमें भी हो, निबंध जहाँ भी आएगा, सबसे पहले रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा में जो जो चीज़ें लिखनी है, क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना डालना है और उपसंहार। ये दोनों चीज़ें तो एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका जो है निबंध का कोई मतलब नहीं है। तो प्रस्तावना और उपसंहार दोनों चीजें होनी चाहिए। अब बीच में क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले हम भारत देश से हैं, तो भारत देश में जनसंख्या वृद्धि का क्या हाल चल रहा है उसके बारे में लिखना है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखना है, फिर जनसंख्या वृद्धि के नुकसान लिखना है, फिर समाधान लिखना है। तो इतनी चीजें लिखेंगे रूपरेखा में। रूपरेखा में क्लास 12th की बात करें तो रूपरेखा लिखने पर 2 नंबर एग्जामिनर आपको ऐसे ही दे देता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब इतनी चीजें पता रहेंगी तो इन्हीं को आपको आगे बढ़ा के लिखना है। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना में मतलब ये होता है कि एक ओवरव्यू दे दीजिए। जनसंख्या वृद्धि जैसे कुछ भी निबंध है, शिक्षा निबंध आए तो शिक्षा निबंध के बारे में, शिक्षा के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए, वही प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में आइए, बढ़ती जनसंख्या पर हमने क्या लिखा, एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हूँ, अपने शब्दों में लिखा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावना में मैंने लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या आज के समय की एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। बात सही कि नहीं है? यह विषय न केवल विकासशील देशों के लिए है, विकासशील जैसे अपना देश जो है विकासशील की श्रेणी में आता है, विकासशील देशों के लिए, बल्कि विकसित देशों के लिए भी चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इतनी चीजें लिख देनी है। अब कितना अच्छा से मैंने यहाँ पे लिखा है, बढ़िया चीजें लिखा है, अपने वर्ड में लिखा हूँ, किताबी भाषा यहाँ पे नहीं लिखा गई है। मैंने क्या लिखा कि बढ़ती जनसंख्या आज के समय में बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा समस्या है, और ये केवल विकासशील देशों के लिए नहीं बल्कि जो है विकसित देशों जैसे अमेरिका वगैरह के लिए भी एक प्रॉब्लम की पॉइंट है। ये सारी चीजें यहाँ प्रस्तावना में लिख देनी। जो यहाँ पे लिखा हूँ एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, वैसे याद हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी हेडिंग आपको डालना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि। जो जो यहाँ पे ब्लैक से लिखा है वो ब्लैक पेन से पढ़ेगा, ब्लैक पेन से पढ़ेगा भैया, याद रखिएगा। और जो जो है नीले से लिखा है वो नीली पेन से पढ़ेगा। इसीलिए इतना बढ़िया से मैं इसको फॉर्मेट तैयार करवाता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी चीजें समझ में आई। कुछ लोग जो है उल्टी सीधी चीजें लिख के आते हैं, मतलब फॉर्मेट गलत तरीके से लिखते आते हैं। लिखते तो सही है लेकिन फिर नंबर नहीं मिल पाता, नंबर कट जाता है। तो इसलिए पूरा नंबर चाहिए तो फॉर्मेट याद रखिए। इसको ब्लैक पेन से डालिए, इसको ब्लू पेन से डालिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि। अब इसमें क्या लिखना है आपको, आज अपने देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बात है कि नहीं? ये तो बात आप जानते ही होंगे ना। आज हमारे देश की आबादी करीब 150 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये बात आपको भी पता होगी, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे देश में हो चुकी है, जो हमारे देश के विकास में रोड़ा बनता जा रहा है। हमारा देश टेक्नोलॉजी में तो पीछे रह गया, लेकिन जनसंख्या के मामले में चीन को भी पिछाड़ दिया। आज देखिए चीन डीप सीक वगैरह एआई बना रहा है, लेकिन हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और एआई पे की मतलब ही नहीं है, सब में पिछड़ते जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें भारत में जनसंख्या वृद्धि में लिख देना है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसमें 2-3 कारण लिख दीजिएगा। 3 कारण लिखा हूँ, बढ़िया बढ़िया कारण लिखा हूँ, जिसको पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ जनसंख्या वृद्धि के ये कारण हो सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में कौन कौन सा है? पहला, साक्षरता और शिक्षा में कमी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो इसमें साक्षरता और शिक्षा में कमी क्या है उसको देखते हैं। शिक्षा के स्तर में कमी एक मुख्य कारण है जिनसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को सही, यहाँ पे सॉरी जानकारी होना चाहिए था, लोगों को सही जानकारी नहीं होती है और बच्चे पैदा करते जाते हैं। वहीं यदि लोग शिक्षित रहेंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको क्या करना है, लोगों को सही जानकारी नहीं होती है, ये लिखना है। उसके बाद में दूसरा कारण है गरीबी। लोग गरीब होने के कारण सोचते हैं कि अधिक बच्चे पैदा हों, जिससे आगे चलकर सारे बच्चे कमाएं और बहुत सारा पैसा घर पर आए। इस कारण लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं। तीसरा कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। आजकल के जो है बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हो गए हैं, जिससे मृत्यु दर कम हो गया है। तो यही चीजें इसमें लिख देना है। अब चौथी हेडिंग बनानी है, इसमें क्या लिखना है, जनसंख्या वृद्धि के नुकसान। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के नुकसान भी है ना, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको भी देखते हैं क्या क्या है। पहला है बेरोजगारी। अब ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। एक नौकरी के लिए लाखों बच्चे पेपर देते हैं और फिर उनमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है और अधिक बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कारण है। आप देख रहे होंगे भारत देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो यही कारण है, जनसंख्या वृद्धि एक इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा है अशिक्षा। ज्यादा जनसंख्या के कारण लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। अब उचित शिक्षा कहाँ मिल पाएगी, जिससे देश का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी देश की वृद्धि में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई देश कितना आगे जाएगा वो उसका एजुकेशन डिसाइड करता है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसकी डिसाइड करती हैं। तो शिक्षा अच्छी रहेगी तो ही सारी चीजें हो पाएंगी। संसाधनों की कमी। ज्यादा जनसंख्या के कारण अधिक लोग एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई भी संसाधन हो गया, फल फ्रूट कुछ भी हो गया है, वो बहुत कम है लेकिन यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं, उपयोग करने वाले ज्यादा हैं, तब उसमें कमी आएगी ही ना। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें बना बना के आपको लिख देना है। 5वां हेडिंग है समाधान। आइए इसके समाधान देखते हैं। इसका समाधान भी तो कुछ होगा, जिस चीज की प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन होता ही होता है। तो समाधान क्या है? किसी भी देश को यदि जनसंख्या पर नियंत्रण चाहिए तो शिक्षा,
इसको जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसकी शिक्षा पर सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को आगे देखिए क्या लिखा है मैंने, लोगों को जनसंख्या को लेकर जानकारी देनी चाहिए ताकि लोग कम बच्चे पैदा करें। सरकार को नियंत्रण कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करने से डरें। जैसे 2 बच्चे पैदा करने का नियम लगा दें, 3 बच्चे पैदा करने के लिए लगा दें कि इससे ज़्यादा होगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होंगी, सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है कानून, कठोर कानून लाना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी। सरकार को शादी क्यों बढ़ाना चाहिए, शादी बहुत कम एज में हो जाती है, जिससे जो है दौर में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है करना होगा, तब जाके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकेगा, कंट्रोल हो सकेगा। अब छठा है उपसंहार। उपसंहार मतलब ऊपर जितनी चीज़ें लिखी है उसका एकदम समरी दे दीजिए। तो इसमें क्या लिखना है, बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान तभी संभव है जब समाज और सरकार मिलकर कदम उठाए। जब तक समाज नहीं मिलेगा सरकार के साथ, सरकार कुछ भी कर रही है, बच्चे पैदा ना करो, लेकिन जो है समाज बच्चे पैदा करते जा रहा है, तो फिर सरकार चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर इसका जो है समाधान ढूंढना चाहिए। यदि हम समय रहते उचित नीतियां अपनाएं और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझें तो आने वाले भविष्य में हम एक संतुलन और समृद्ध समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखना है। मैंने यहाँ पे सब अपने भाषा में लिखा है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, सब कुछ मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे लिखा हूँ। इसको 1 से 2 बार और पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% पूरा वर्ड लिख कर आएंगे। अब जरूरी नहीं कि जो वर्ड मैंने लिखा है वही वर्ड आपके लिख कर आए, लेकिन मैंने जो यहाँ पे समझाया है जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण जो है, यानी कि जो है कैसे इसको समाधान करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ें पता रहेंगी तो आप आसानी से जाके वहाँ पे कर ले जाएंगे। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और निबंध की जो सीरीज है उस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हैं। अब आज की वीडियो पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।